राम राम दोस्तों। जय हिंद। तो स्वागत है भाई एक और नई वीडियो में। तो आज रहने वाला है हमारा डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स का पीवाईक्यू सीरीज का सेट नंबर 22। तो भाई जो भी चैनल में पहली बार आया उसको बता दूं, हमने जो है ना डी ट्रिपल एस बी की मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की दोनों की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है भाई। जितने भी आगे आने वाले एग्जाम है ना, जो कि जेल वार्डर हुआ या फिर डाक पीएन वगैरह के या फिर टीजीटी के या फिर एसएससी का भी दिल्ली पुलिस वगैरह हुआ, तो भाई सब में बेनिफिशियल रहेगी ये। क्योंकि जो है ना, कॉन्सेप्ट ये रिपीट होते हैं डेली। जो है हम एक एक सेट कंप्लीट करते जा रहे हैं। 40-40 क्वेश्चन होगा, ठीक है। डेली जो जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन हुए हैं ना, जेल वार्डर का सेट देख रहे हैं अभी हम। तो जेल वार्डर में जो है ना, उसका सेट देख रहे हैं 40 क्वेश्चन का। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी अप्रोच भी डेवलप होगी अगर डेली साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहोगे ना। तो भाई ऐसे ऐसे जो है ना हम कंप्लीट कर देंगे, अपने 30 के अराउंड सेट कंप्लीट कर देंगे मैथ के, ठीक है। आगे और जरूरत होगी तो बता देना, इतने करवा दूंगा मैं 30 के करीब। तो भाई डेली अपने प्रैक्टिस करते रहो। और अगर पीछे वाले कुछ छूट रखे हो तो भाई उनको कवर कर लो पहले, ठीक है। तो आज रहने वाला है हमारा 18 जून का, 18 जून की थर्ड शिफ्ट। 18 जून की थर्ड शिफ्ट का जेल वार्डर का एग्जाम है। तो भाई इसके देखते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। अप्रोच भी थोड़ी देख लिया करो, अगर मेरे को किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगे तो भाई अगर कमेंट करके बता दिया करो, अगर कोई स्मार्ट अप्रोच आप लोगों को पता हो। यही है भाई, मैं थोड़ा बहुत इंप्रूव करवा दूंगा आप लोगों का भी, ठीक है। ऐसे ही अपना कोऑपरेट करेंगे आपस में तो बन जाएगी बात। मेन हमारा एम यही है। तो करते हैं भाई स्टार्ट आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? सुनील टुक ए लोन ऑफ 50,000 रुपए 2 साल तक, किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। और पेड करता है 12,720 इंटरेस्ट। तो बताओ रेट पूछ रखा है। तो भाई इसको जो है ना, या तो ऑप्शन से उठा लेंगे। 11% से तो नहीं, ऑप्शन से जो है ना 12% ऐसे ही करके देखते हैं। एक ऑप्शन बाय ऑप्शन चेक कर लेंगे। 12, 15, 10 से 12 का क्या होता है? जैसे फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। तो सीआई है ना, तो बढ़ गया, मतलब 25 से 28 हो गया। और 25 से 28 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा? 625 से। और 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का होता है 784। तो भाई इसको जो है ना याद कर लेना। अपने 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। अब क्या दे रखा है ऑप्शन में? 625 की वैल्यू जो है 50,000 दे रखी है। अब बस हमें सीआई बताना है, सीआई कितना है, इसमें से माइनस कर दो। 784 में से 625, 5 15 9, और 7 में से 2 गया 5, और ये 159। तो भाई 159 की वैल्यू बतानी है, अपॉन में 625। इसको सोल्व कर दोगे ना तो भाई डायरेक्ट अपना ये आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। बाकी अपने पास एक तरीका और होता है कि जो 50,000 है ना, 50,000 मल्टीप्लाई में इनको करके देखो। 28/25 मल्टीप्लाई 28/25। तो वो ये सेम उस तरीके से है। फिर जो ये आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, इसमें से जो है 50,000 सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर ये जो है इंटरेस्ट आ जाएगा। किसी भी मेथड से कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्या पूछ रखा है? पी इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 31। 31 से बड़ा कौन सा छोटा प्राइम नंबर है? चेक करते जाओ, एक एक बढ़ा के। 32 नहीं होगा, 33 भी डिविजिबल है। 34, 35, 36 बाई 37 हो जाएगा इससे बड़ा। तो ये पी की वैल्यू 37 आएगी। क्यू क्या बोल रहा है? क्यू जो है लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, लेस देन 22। 22 से छोटा कौन सा होगा? 21, 20, 19 होगा, तो क्यू की वैल्यू 19 आ गई। आर क्या बोल रहा है? आर है सम ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? देखो, 41 होगा, 43 भी हो जाएगा, 45 नहीं होगा, 46 भी नहीं, 47 हो जाएगा, ठीक है। 48, 49 नहीं होंगे, तो इनको सम कर दो। 7, 8, 9, 10 और एक 11, 131 हो गया। तो आर की वैल्यू होगी 131। क्या पूछा क्वेश्चन में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इन टू क्यू प्लस आर? 37 मल्टीप्लाई में क्यू प्लस आर कितना होगा? 9 और 1 10, 3 4 5, 150। 0, 15 7 जा 105, 15 3 जा 45, 55। भाई अपना ये आंसर आ गया इसके अकॉर्डिंग। जैसे क्वेश्चन में बोला था ना, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते गए। नेक्स्ट टेबल का क्वेश्चन है। क्या पूछा है? डिस्टेंस कवर करा है 9 AM से 2 PM पे, तो हाउ मच डिस्टेंस कवर फ्रॉम 10 टू 1 PM? तो भाई 10 ये रहा और 1 ये रहा, तो 10 से 1 के बीच में इतना डिस्टेंस कवर करा है। बस इनका सम करना है। 2 और 2 4, 4 5 7, तो 74। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इसकी रूट रूट के अंदर की वैल्यू निकालनी है। तो 16 को अब क्या करेंगे? पॉइंट है ना, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जीरो आ जाएंगे। कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3 4 5 6, तो 16 के नीचे 6 जीरो आ जाएंगी। इसका अंडर रूट है तो 16 बाहर आके कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और ये दो दो जीरो का एक पेयर बनता है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, तो 3 जीरो बाहर आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा? 0.004। तो ये भी अपना क्लियर है।
नेक्स्ट है 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 30 सेकेंड। तो बताओ स्पीड कितनी है ट्रेन की। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। 750 डिवाइडेड बाय में 30। 3 2 जा 6 1 5 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड है ये। अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करने के लिए मैंने बता रखा है। बड़ी यूनिट पे जाना है ना तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25 18 5 जा 90। तो ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है एवरेज ऑफ टू नंबर्स वाज फाउंड टू बी 19। दो नंबर्स का एवरेज जो है ना 19 है। दो नंबर्स का एवरेज 19। अब क्या बोल रहा है लेटर इट वाज फाउंड दैट टू नंबर्स 8 और 9 वर रॉन्गली कॉपीड एज 3 और 6। मतलब रॉन्ग करे हैं 6 और 3 सम मतलब 9। 9 का सम रॉन्ग हो गया। 8 और 9 होने थे 17। 17 ठीक होने थे। अब है कम हुआ है ना हमें देख लो हमारा कम हुआ है कितना कम हुआ है। 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। कितने हो गए 10। 8 हो जाएगा। 8 कम लिया है। 8 कम लिया। अब इसको 8 को जो है इसको हमें सही करने के लिए कितना करना बढ़ाना पड़ेगा। कितने पे 20 नंबर है ना तो +8 करना पड़ेगा एवरेज में 20 नंबर्स पे। ठीक है कितना हो जाएगा 0.4। तो 19 में 0.4 ऐड कर देंगे तो 19.4 अपना आंसर आ गया। ये थोड़ा डेविएशन के तरीके से कर दिया मैंने। अगर यहाँ पे ज्यादा होता ज्यादा ले रखे होते तो हम उसको वापस से बनाने के लिए इक्वल तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर देते फिर एवरेज में सब्ट्रैक्ट हो जाता। अब यहाँ पे कम था तो हमने एवरेज में ऐड करना पड़ा। अब है नेक्स्ट इन ए रिवर वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। एक्स को मान लेते हैं बोट की स्पीड और वाई को मान लेते हैं स्ट्रीम की मतलब वाटर की। वाई की वैल्यू 2 एक्स होता है बोट इसकी स्पीड। ठीक है मोटर बोट टेक्स इक्वल टाइम फॉर गोइंग 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो भाई टाइम सेम है इसने बोल रखा है क्वेश्चन में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 36 है ना डाउन स्ट्रीम में क्या होता है बोट उसी डायरेक्शन में चलेगी जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है तो स्पीड प्लस हो जाएगी x + y। एक्स प्लस में 2 इसी को टू में टाइम सेम है तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब माइनस हो जाएगी x - 2। इसको सोल्व करो इसे निकालेंगे ना 15 और 18। 18x माइनस में 36 की वैल्यू कितनी आ गई 15x + 30 और 15x + 30। अब 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66। x की वैल्यू 22। एक्स की वैल्यू 22 आ गई ना इसके अकॉर्डिंग। हाँ 22 आ गई। तो क्या पूछा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए कितना होगा 22 में 2 जोड़ दो 22 और 2 24 प्लस में अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 में से 2 गया 20। तो 6 4 जा 6 5 जा 4 5 जा 4 9 जा। तो 5/4 प्लस 9/5 कैल्सियम ले दो। 5 और 4 20। 4 5 जा 25। 5 4 जा 9 4 जा 36। 36 में 25 ऐड करो 41 51 61/20 आ गया। तो 23 जा 60 3 घंटे अपॉन में 1/20। इसको मिनट में करने के लिए 60 से तो 3 घंटे और 3 मिनट। भाई ये अपना ये भी क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस भाई आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में कैसे करते हैं ठीक है जब ही हो जाएगा फिर तो। सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज इंक्रीज बाय 25%। मतलब 1/4 इंक्रीज हुआ है 4 से 5 होगी इंक्रीज हुआ है तो। लेटर मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रिस्टोर द अर्लियर मतलब पहले जैसा करना चाह रहा है। तो बाय हाउ मच परसेंट भी रिड्यूस कितना रिड्यूस करेगा 5 में से 4 करने के लिए 1 का रिड्यूस करेगा 5 पे मल्टीप्लाई 100। तो कितना रिड्यूस करा है 20% का रिड्यूस करा है। ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 150 और 25। तो एक नंबर अगर 50 है तो दूसरा नंबर कितना होगा भाई ये फॉर्मूला पहले भी बता रखा है। इसको जो है ना नोट करके लिख लो अपनी कॉपी में बार बार रिपीट होते हैं ये। एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ की वैल्यू क्या होती है दोनों नंबर का मल्टीप्लाई। 150 मल्टीप्लाई 25 की वैल्यू क्या होगी 50 मल्टीप्लाई में अपना आंसर जो दूसरा नंबर पूछा है 25 2 जा और 275। तो वाई की वैल्यू अपनी 75 आ गई दूसरा नंबर। ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का। ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी इन डूइंग ए वर्क। तो ए और बी ए का जो है ना ट्वाइस है बी से 2:1 हो गया। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी इन सेम टाइम पीरियड। मतलब सी जो है ए प्लस बी मिलकर जितना टाइम करें जितना काम करेंगे ना हाफ ऑफ द वर्क करेगा वो इतने टाइम। ए प्लस बी अगर दो मान लो 2 काम करते हैं तो सी इनका आधा 1 काम करेगा। अब क्या कह रहा है सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज।
तो 24 डेज में काम करेगा एक एफिशिएंसी के हिसाब से, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा 24 यूनिट। अब क्या बोल रहे थे, इन हाउ मेनी डेज ए बी सी कंप्लीट द टुगेदर ऑल वर्क। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से देख लो कितनी आएगी, 2 और 1 3 आएगी, 2 और 1 3 आ गई ना। तो अब 3 से डिवाइड कर दो इसको टोटल को, तो 3 8 जा 24, तो भाई टोटल 8 में कंप्लीट काम हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 495, ये एसपी है 495। लॉस हुआ है 45 का, तो बताओ लॉस परसेंट कितना हुआ। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर प्रॉफिट परसेंट होता तो प्रॉफिट अपॉन सीपी अपॉन इंटू 100 कर देते। लॉस कितना 45 का, सीपी निकालना है। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। तो लॉस कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, सीपी है ना, तो माइनस 495, तो इसमें ऐड कर दो 495 में 45 का, 5 और 5 10, 9 10 11 13, तो भाई 540 आ गया सीपी अपॉन 540 मल्टीप्लाई 100। 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 23 जा 5 जा, तो 25/3% का लॉस हुआ है। 3 8 जा 24, 8 1/3। ये रहा अपना ऑप्शन। नेक्स्ट है टेबल का क्वेश्चन है, टेबल बेस्ड पे डीआई का। A survey was conducted on some people regarding their most favorite fruit. The response has been pie chart. The number of people who preferred apple or pineapple. Apple 15%, pineapple 15, 30%. Is what percent of the number of people preferred banana, grape और papaya? बनाना कितने 18, और ग्रेप 12, और पपाया 10। 12 और 10 22, 22 और 18 40, 40। अब इसका परसेंटेज पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। 4 25, 25 3 जा 75, तो अपना क्लियर है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। A shopkeeper earns profit of 14.75% by selling an item marked at 1800 after giving successive discount of 10% और 15% का। तो बताओ what should be mark price of item so that shopkeeper earn 20% profit after giving a 10% discount। भाई ये तो बड़ा सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी जाएगी इसमें, जिस हिसाब की इसमें वैल्यू दे रखी है ना। तो इसको बेशक स्किप कर देना पहली बारी में, क्योंकि टाइम अगर वेस्ट कर दोगे इस पे तो दिक्कत हो जाएगी। पर मैं तो एक बार करवा देता हूँ इसको सोल्व। क्या बोल रहा है, 1800 में बाय सेलिंग एन आइटम मार्क डेट 1800 का आइटम है ना, उसको दो का सक्सेसफुल डिस्काउंट दिया 10% और 15%। तो देखो कितने में बेचा 1800 वाले को, 10% का डिस्काउंट दिया मतलब 9/10 में बेच दिया, और 15% का डिस्काउंट दिया मतलब 3/20 का डिस्काउंट है ना, तो 20 में से 3 गया 17 का, 17/20 हो गया। ये क्या आएगा हमारा, एसपी आ जाएगा, एसपी ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व करो। 2 9 जा 9 9 जा 81 मल्टीप्लाई 17, 17 1 जा 17, 17 8 जा 136, 136 137, तो एसपी आ गया 1377। अब क्या बोल रहा है, शॉपकीपर अन से प्रॉफिट ऑफ, मतलब प्रॉफिट हुआ है किस पे, प्रॉफिट होता है सीपी पे। तो सीपी की वैल्यू 114.75 100 पे है ना, तो उसकी वैल्यू दे रखी है 1377। अब इसके अकॉर्डिंग हम जो है इस पे सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। सीपी का क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज में है ना, तो 1377 मल्टीप्लाई 100, 2 0 हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 11475, 11475। ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको कहाँ पुट करना है, ये रहा, व्हाट शुड बी मार्क प्राइस ऑफ आइटम सो दैट शॉपकीपर एंड 20% प्रॉफिट। सीपी एसपी और एमपी 20% प्रॉफिट मतलब +1/5, तो 5 की चीज 6 में बेच दी। डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब -1/10, 10 की चीज 9 में बेच दी। इनको इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऊपर वाले को 3 से। 5 3 जा 15, 18, इसको 2 से करेंगे टोटल 15 18 20। अब क्या है, 15 की वैल्यू ये दे रखी है सीपी ठीक है, तो मार्क प्राइस बताना है तो 20 की वैल्यू निकाल देंगे। तो भाई इसको कैलकुलेट करके सोल्व कर लेना। ये क्या है, टोटल 15 की वैल्यू दे रखी है इतनी, तो टोटल हमें 20 की वैल्यू निकालनी है ठीक है, 20 की। तो ये वाला इधर चला जाएगा और बाकी सब जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इसका, बाकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का। ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 72,000 और 90,000, 72,000 90,000। ए और बी
एट द एंड ऑफ द ईयर बी रिसीव्स 15,000 मोर देन ए। अच्छा, तो इनको जो एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 0 कैंसिल, 18 4 जा, 18 5 जा। ये भी 12 मंथ्स तक कर रहा है, ये भी 12 मंथ्स तक कर रहा है। 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। अब क्या है, बी को जो है ना 15,000 ज्यादा मिल रहे हैं ए से उसके प्रॉफिट में। तो बी को, ए को मान लो एक्स मिला है, तो बी को कितना मिलेगा, 15,000 प्लस में एक्स। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है। बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल देंगे और उनको ऐड कर देंगे। इसको जो है पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर देना, फिर उससे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी इसमें पुट कर देंगे और ऐड कर देना। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट का भी आ जाएगा। अब है नेक्स्ट। ड्यूरिंग ए ईयर द सैलरी ऑफ अमन वाज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज बाय 20%। मतलब पहले इंक्रीज हुई है, मतलब +1/5 हुई है, 5 से 6 होगी। फिर क्या कह रहा है, डिक्रीज होगी, तो -1/5 होगी, तो 5 से 4, 5 5 से 25, 25 से 24 होगी। If at the end of the year the salary was 52032, मतलब 24 की वैल्यू 52032 दे रखी है। तो बिगिनिंग में बताओ, बिगिनिंग मतलब 25 का पूछ रहा है, 25/24। 8 से कैंसिल करके देखो इसे, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, 48 5 जा 40, 0 4, 5 4 9 है 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 20, 3 6 जा 18, 24, 3 24। तो 25 मल्टीप्लाई में 2 1 6 ऐड कर देना, 25 8 जा 200, 25 6 जा 150, 170, 25 1 जा 25 में 17 जोड़ दो, 35 45 42, 4, 25 2 जा 50, तो 54200 कर ही दिया है सोल्व ये। तो अपना ये क्लियर है। नेक्स्ट, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 8 प्राइम नंबर का सम करना। एवरेज क्या होता है, एवरेज इज में सम अपॉन में जितने नंबर है। तो नंबर यहाँ पे 8 है, सम करके 8 से डिवाइड कर दो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से। तो पहला प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7 9 10 11 13 17 19। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। इनको अब ऐड कर दो, 7 और 3 10 और 9 19 20 27 5 32 35 37, 3 4 5 6 7, 77/8। इसको अब देख लो, इसमें मिक्स फॉर्म में लिख रखा है। 8 9 जा 72, 5 बच गया रिमाइंडर, तो 5/8, 9 5/8 अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है रेशियो का। सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी डी इन रेशियो 3:4:5:6। बी का शेयर क्या है, 6,000 रुपए है। तो 4 की वैल्यू 6,000 दे रखी है ना। क्या पूछा है, टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो 6 और 5 11, 4 15 16 17 18, 4 की वैल्यू 6,000 है, तो 18 की वैल्यू पूछी है। अपॉन में 4, 4 1 जा 20, 15 100 मल्टीप्लाई 18, 18 0 0, 18 5 जा 90, 29, 18 1 जा 18, 28 27, तो भाई 27,000 अपना ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 8 9 12 लीव्स अ रिमाइंडर 4। तो पहले क्या करो, इनका जो है एलसीएम ले लो, 5 8 9 12 का। 2 5 4 9 6, 2 5 2 9 3 3 3 1। अब कोई कॉमन नहीं हो रहा, तो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 3 जा 90, 2 जा 180, 360, 316 का एलसीएम आ गया। अब क्या है, हमें सबसे बड़ा 5 डिजिट नंबर मान लो 99999। इसको सोल्व करो। 36 3 जा तो 108 होगा ना, तो 36 2 जा 720, 9 में 9, 9 में से 2 गया 7, 2799। ये कितने पे जाएगा, 36 है ना। 3 5 जा 6 जा 3, 36 7 7 0 2 7 3 जा 21, 2520 7 पे जाएगा। 2520, 9 में से 0 7, 2799 फिर से आएगा, तो फिर से 7 पकड़ दो। 2520, 9 7 279। तो क्या करना, रिमाइंडर बचा है ना। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 99999 में से। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर तभी आएगा जब इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना। 0 9 में से 7 गया 2, 99720 सबसे बड़ा नंबर है। पर क्या कह रहा है, उसको जो है ना रिमाइंडर भी छोड़ना है 4। तो इसमें जो है ना 4 जोड़ दो, 4 जोड़ोगे जब तो कंप्लीट डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा। 99720 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, उसमें 4 जोड़ दो तो 4 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 99724। तो ये मेथड भी क्लियर हो गया होगा।
अब फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 23,400, तो 23,400 पे 15% के हिसाब से 4 महीने है ना, तो भाई ईयर होता है, महीने को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दो, ईयर में हो जाएगा कन्वर्ट। फोन में 100, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 234 मल्टीप्लाई 5, 1170। तो वो अपना ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। 5/9 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज ऑफ मेल्स। मेल्स मतलब 5/9 है, तो फीमेल कितनी होंगी, फीमेल होंगी 4/9। इफ 30% ऑफ द मेल्स आर मैरिड, भाई 9 है ना, इन कैल्शियम 90 मान लो, 90 मान लेते हैं, तो टोटल मान लो 90, हमने अपनी तरफ से मान लो कुछ भी, 180 भी मान सकते हो, उसके अकॉर्डिंग सोल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। अब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 होगी और ये 40 होगी, 50 मेल और 40 फीमेल। क्या कह रहे हैं, 30% ऑफ मेल आर मैरिड, तो 50 का 30% कितना होगा, 15 होगा, 5 3 जा 15। और द नंबर ऑफ मैरिड फीमेल इज सेम एज दैट ऑफ मैरिड मेल्स, तो मतलब 15 मेल सेम है ना नंबर, तो 15 मेल मैरिड है तो 15 फीमेल ही मैरिड होंगी। अब क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड फीमेल इन टोटल, तो अनमैरिड निकालो फीमेल, 40 में से 15 गई तो 20, 25 होगी अनमैरिड। टोटल का परसेंटेज पूछा है, तो 25/90 मल्टीप्लाई 100, 250/9, 9 2 जा 18, 70, 9 7 जा 63, 70, 27/7/9 आ रहा है, तो अपना ये क्लियर है। तो भाई अपना एक सेट तो कंप्लीट कर दिया है 20 क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट करते हैं, वहां भी पेपर में ऐसे ही खुलेंगे, पहले 20 क्वेश्चन खुलेंगे, अगर कोई इसमें बीच बीच में कोई छोड़ा हो ना, अगर बीच में जैसे मान लो 7th क्वेश्चन छोड़ा है बाकी कर दिया, तो भाई 20 कंप्लीट करने के बाद फिर से 7th देखना। 7th नहीं हो तो कोई ना, फिर एक दो क्वेश्चन ऐसे छोड़ सकते हो एक सेट में। पेपर में 40 में से 40 का टारगेट रख रहे हैं अपना, पर 2 3 क्वेश्चन छोड़ देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन बड़ी आ गई तो भाई स्किप करने ही पड़ेंगे, अब क्या करें। उसके चक्कर में ये थोड़ी हम हिंदी छूट जाएगा आखिरी में अगर उसमें रहेगी तो इसलिए जो एक सेट कंप्लीट कर दिया है ऐसे, फिर इसको सबमिट करोगे तो दूसरा सेट खुलेगा। अब करते हैं दूसरा सेट स्टार्ट। 6/5 डिवाइड को जो है ना, डिवाइड रहता है, इसको मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर दिया करो, 6/5 मल्टीप्लाई 10/3, सेम बात है, मल्टीप्लाई 3/4, तो 5 2 जा 10, 3 से 3 कैंसल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 आ गया इसका, तो 3 + 5/4 - 1/4, 5 में से एक गया, 4, 4/4, 1, ऊपर वाला तो 4 आ गया, वो नीचे वाला देखते हैं, 16/6 मतलब 4/3, +2 - 1, 2 - 1 1 होता है, 4/3 +1, तो 4 + 3 7, 7/3, 7/3, 7/3, तो 12/7 आ रहा है अपना, तो कुछ गलती तो नहीं कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होगी कहीं, 16/6 है ना, 2 3 जा 6, 2 8 जहाँ आया 8 होगा, सॉरी यहाँ पे होगा 8 डिनोमिनेटर में, 8/3 +1, तो 8 और 3 11, 11/3 होगा ना, न्यूमरेटर में हमारा 4 था, तो 4 3 जा 12, 12/11 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है टेबल का, क्या पूछा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द प्रोडक्शन एक्सीड द सेल बाय मोर देन 100 टन। तो प्रोडक्शन एक्सीड द सेल, मतलब जो सर्कल वाला है वो इससे 100 का ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 2015 में भी कर रखा है, डिफरेंस डिफरेंस पूछा है, 525 625 यहाँ भी होगा, 2017 में भी 100 से ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ 100 का ये नहीं होगा, और यहाँ भी कम का है, तो 15 16 17 तीनों साल में हो जाएगा, यही पूछा था। नेक्स्ट है पार्टनरशिप का फिर से, एम स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000 रुपए, आफ्टर 6 मंथ पी ज्वाइंड हिम विद 75,000 रुपए, तो बताओ दे शेयर्ड प्रॉफिट इन रेशियो 8:3, तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड एम इन्वेस्ट हिज कैपिटल। तो एम जो है ना 50,000 रुपए को, मान लो एम मंथ्स तक इन्वेस्ट करेगा, एम मान लेते हैं, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ पी ज्वाइंड हिम विद 75,000 रुपए, तो 1 साल का दे रखा है प्रॉफिट, नहीं 1 साल का नहीं है, तो इसको सोल्व करेंगे, पी का 75,000 मल्टीप्लाई 6 मंथ है ना, इनका रेशियो तो इक्वल होगा 8/3 के इक्वल,
अब यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं, अगर इसने एम मंथ्स तक इन्वेस्ट करा होगा तो उसने M-6 के अकॉर्डिंग कर देगा ना। आफ्टर 6 months P joined him with 75,000, तो दे शेयर्ड प्रॉफिट। इसने मान लो T टाइम तक इन्वेस्ट करा है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - T हो जाएगा। अगर P ज्वाइन करता है 75,000 के हिसाब से 6 महीने के बाद, तो ए ने जो है P से 6 मंथ ज्यादा ही टाइम लिया हुआ, तो 6 + T हो जाएगा ना इसका टोटल। बस इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व कर देना, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सम एंड डिफरेंस, द सम ऑफ एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर इज 240 और 210। मतलब सम दे रखा है L + H का 240, और डिफरेंस भी दे रखा है, डिफरेंस कितना है एलसीएम और एचसीएफ को 210। 12 - H कितना हो गया, 210। अब यहाँ से L और H की वैल्यू निकालो, इनको ऐड कर दोगे तो H कैंसिल, 2L की वैल्यू 054, तो L की वैल्यू 225, तो H की वैल्यू कितनी आएगी, 225 में से 210 घटा दो, 10 20 15 आ गई H की वैल्यू। तो ये हमारा आ गया। अब क्या बोला, इफ सम ऑफ द नंबर इज 120, मतलब x + y की वैल्यू 120 दे रखी है, तो बताओ फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, x - y बताना है, x - y बताना है। अब क्या बता रखा है मैंने, फॉर्मूला L × H क्या होता है, इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई, तो x × y भी कितना होगा, 225 × 15। तो इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से ये कैसे निकालेंगे, x - y का फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस में x - y का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में 4ab। तो ab की वैल्यू ये रही हमारी, x + y की वैल्यू पुट करेंगे 14400 माइनस में x - y का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में 4ab। 15 4 जा 60 मल्टीप्लाई 225, तो 14400 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 225 मल्टीप्लाई 60, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 13 14 15 और 6 2 जा 12, 1350, 1350 और 0, 13500 009, तो 900 की वैल्यू क्या आ गई, x - y का होल स्क्वायर, तो x - y की वैल्यू क्या हो जाएगी, √900, तो 30। यही पूछा था भाई अपना, क्लियर हो गया ये भी। हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है टेबल का क्वेश्चन है, द लाइन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट 1996 से 2000 तक। ये क्या है, एवरेज इंपोर्ट, तो इंपोर्ट क्या है, ट्रायंगल वाला, तो ट्रायंगल वाले के जो है ना सबको सबका सम कर देना, 1 2 1 2 3 4 और 5, इन सबका सम करके 5 से डिवाइड कर देना, ये तो हो जाएगा के। और पी क्या है, पी क्या है, एवरेज एक्सपोर्ट, तो स्क्वायर वालों का सम करके 5 से डिवाइड करो, पी का जो है ना एक्सपोर्ट का सम करके 5 से डिवाइड कर दो। अब क्या पूछा है, देन द बाय व्हाट परसेंटेज के लेस देन पी, तो भाई पी से कितना कम है वो, इनका जो है सब्ट्रैक्ट कर देना डिफरेंस करके, तो अपॉन में पी कर देना मल्टीप्लाई 100, तो परसेंटेज पूछा उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन का, 32 डिवाइड बाय 4 8, 8 प्लस में 4 - 1 3, 11 अपॉन 6 + 3 8 24, 8 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 1, 6 + 8 14, 11/14। तो देख लो, इस सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन आते हैं, आसान आसान 2 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेशो, मिक्सचर का है, मिक्सचर। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ए ऑफ मिल्क एंड वाटर हैज 80% मिल्क, तो ए के अंदर क्या है, मिल्क और वाटर 80% है ना, तो 20% पानी होगा। अब क्या होगा, 4:1 होगा। और बी के अंदर क्या है, मिल्क और वाटर 7:3, 7:3। बाय मिक्सिंग ए एंड बी इन सर्टेन रेशियो, solution is prepared which has milk and water in ratio 7:2, 7:2 में है। तो 4 2 1 5, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया, तो इसको इक्वल बनाओ। अब मल्टीप्लाई 2 कर देंगे ऊपर वाले को, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। क्या बोल रहा है, इनको मिक्स करके सी बनाया है जिसमें मिल्क और वाटर 7:2 में है। तो अब यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6। अब इसको भी 7 से करो, 8 7 जा 56,
8 7 जा 56 और 12 ये कितना है, 12 है, 2 है, 4 2 जा 8, हाँ 2 है, ये तो 7 2 जा 14। तो कितना आ गया, 6 और 4 10, 70 तो ये आ गया, और 14 और 6 20, 20 ये आ गया, तो ये 7:2 ये आया है ना। अब क्या बोल रहा है, टू प्रिपेयर 63 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सी। तो 63 लीटर ऑफ सॉल्यूशन सी, बताओ कितना जो है ए करेंगे, ए ऐड करेंगे, तो 7 ऐड करेंगे कितने पे, 9 पे, टोटल है 9, तो 9 7 जा 63, 7 7 जा 49, तो भाई टोटल 49 ऐड कर देंगे, जो कि अपना आंसर पूछा है। नेक्स्ट है 45% ऑफ पी। 45 क्या होता है, 9/20। 9/20 ऑफ पी इज इक्वल्स टू में 3/4 ऑफ क्यू। तो 4 5 जा 20, पी बाई क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 5 3 जा 15/9, 3 5 5/3। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन है, तो 90% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर कास्ट देयर वोट्स एंड 5% ऑफ देम फाउंड इनवैलिड। तो भाई टोटल मान लो एक्स, मान लो उसका 90% जो है ना ने वोट दिया है, तो 9/10 ने वोट दिया है, 5% इनवैलिड है, तो इसका जो है ना 95% वैलिड वोट होंगे, तो 95 की फ्रैक्शन वैल्यू 19/20। और विनिंग को जो है 55% मिले हैं, 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, तो ये अब तक हमारी वैलिड वोट्स हैं सारे। एंड वोन द इलेक्शन बाय मार्जिन ऑफ 1026, तो विनिंग को 55 मिले हैं, तो लूजर को कितने मिले होंगे, 45 मिले होंगे, तो जीता कितना, 10% से जीता है, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1026। तो इसका टोटल का 10%, मतलब 1/10, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1026। तो अब जो है ना एक्स की वैल्यू निकाल देंगे इसके अकॉर्डिंग। सोल्व करो, 9 1 जा 9, 1 2, 9 1 जा 9, 36, 9 4 जा, तो 19 6 जा 114, तो 6 2 जा 12, 0 0 0, 12,000 हमारी टोटल वोट्स आ गई। 100 वाले मेथड से भी कर सकते थे, पर इसमें जो है लेंथी हो जाता है, वो थोड़ा जो है पॉइंट वगैरह में चला जाता, तो इसमें जो हमने एक्स वाले मेथड से कर दिया, बेसिक से किसी से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आसान लगे। नेक्स्ट है, सपना इन्वेस्टेड 54,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, पार्टली एट रेट ऑफ 8% पर एनम एंड पार्टली एट रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब कुछ हिस्सा 8% और कुछ हिस्सा 10%। इफ शेयर इक्वल इंटरेस्ट जीतता है आफ्टर 2 साल, तो पहला मान लो x%, एक्स के हिसाब से 8% करा है, 8% मल्टीप्लाई 2/100, इसका सिंपल इंटरेस्ट, और 54,000 माइनस एक्स पे 10% के हिसाब से 2 साल तक, इनका जो है ना बराबर है, इसको सोल्व करो अब। 0 0 कैंसल, 8 2 जा 16x इज इक्वल टू में 10 2 जा 20 माइनस 20x, 20 को जो है ना यहाँ मल्टीप्लाई और कर दो, 0 0 0 0 टू 54 2 जा 108, 20 16 36x की वैल्यू कितनी आ गई, 108 0 0 0 0। तो 36 थ्री जा होता है ना 108, 36 जा 18, हाँ 36 थ्री जा 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 30,000 रुपये आ गई हमारी एक्स की वैल्यू। कहाँ पूछा है, 8% के हिसाब से, ये रहा हमारा एक्स की वैल्यू पूछी थी, ये रहा। 10% के हिसाब से पूछता ना, तो 54,000 में से 30,000 माइनस कर देते, 24,000 आ जाता 10% के हिसाब से अपना, जो भी पूछता उसको हम सोल्व कर देते। नेक्स्ट है, वैल्यू ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्टेड एट कॉस्ट ऑफ 250,250, डेप्रिशिएटिंग एट रेट ऑफ 10%, तो बताओ 2 साल बाद कितना रेट होगा, 10% के हिसाब से घट रहा है ना, तो -1/10 हो जाएगा। माइनस मतलब 10 पे से एक का घट गया, तो कितना बच गया, 9/10 मल्टीप्लाई 9/10, इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ये देखो पॉइंट मार रखा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, उन कंपाउंड इंटरेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 17,280 2 साल में, और 20,736 3 साल में। तो इसको सोल्व करते हैं अब। ये कल भी कराया था एक ऐसा क्वेश्चन, 20,736 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 17,280, इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना है, 6 में से 0 गया 6, 5, 6 में से 2 गया 4, और 17 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 किसके ऊपर, ये रहा 17,280 के ऊपर, मल्टीप्लाई में 100 कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट सीधा शॉर्टकट है, 0 से 0 कैंसल। अब 1728 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 5 6 हो जाएगा, तो 2 × 10 20% हमारा रेट आ गया, ये भी क्लियर है।
नेक्स्ट है शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम फॉर 13851 एंड सफर ए लॉस ऑफ 5%। तो बताओ हाउ मच शुड ही हैव सोल्ड द आइटम टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 15। मतलब 5% के लॉस पे इतने का बेचा है, तो 95 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 13851। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट लेना 15 का, तो 115 की वैल्यू निकालनी है, अपॉन में 95 को सोल्व कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? If 65% of a number is equal to 39% of another number, तो 65 upon 100 of x is equals to 39 upon में 100 of y। 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, x by y is equals to में 3 upon 5। What is the ratio of first and second? तो यही पूछा था, 3 upon 5। Which of the following speed is highest? 30 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट। इसको जो है ना कन्वर्ट कर करके देख लेंगे, किलोमीटर पर आवर है, इसको भी कन्वर्ट करो। 90 मल्टीप्लाई 5/18, 18 5, तो 25 मीटर पर सेकंड ये आ गया। अब 1.92 किलोमीटर पर मिनट है ना, मीटर पर मिनट का भी देखो 1680 मीटर पर मिनट है ना, तो मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। 6 2 जा 12, 48, 6 8 तो 28 की स्पीड इसकी आ गई, 25 की इसकी, 28 की इसकी और 30 की इसकी। अब इसको और देखते हैं, 1.92 किलोमीटर पर मिनट है, तो किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1920, और मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 से। 6 3 जा 18, 1 2 6 2 जा 32 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। तो देख लो भाई, सबसे मैक्सिमम 32 ही है अब तक। 30 से ज्यादा है 28 से, तो 25 से, तो ये नहीं होंगे अपना ऑप्शन, ये रहा। ऐसे कन्वर्ट करके देख लेना सबको एक यूनिट में। ए बुक सेलर अलाउड ए 5% डिस्काउंट ऑन ए प्रिंटेड प्राइस, ही गेट ए 10% कमीशन फ्रॉम द पब्लिशर। तो बताओ प्रॉफिट इन परसेंट। बुक सेलर ने अलाउ करा 5% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस पे 5% का डिस्काउंट, मतलब 20 की चीज थी और 19 में बेच दी। अब क्या बोल रहे हो, उसको 10% कमीशन भी मिला है पब्लिशर से, 10% कमीशन मिला है, तो इसको कर देंगे 10%, मतलब 10 से 9 हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा ये 29 या 180 और 190। इसको करके देखते हैं, +10 अपॉन 180 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 9 जा 18, 250, तो 950/9, 9 5 जो 45, 5 5/9%। और ये भी क्लियर है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। √18, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो रूट के फॉर्म में। 2 9 जा होता है ना 18, तो 9 बाहर आएगा, तो 3√2 बच जाएगा। ऐसे 128 को कैसे लिखोगे? 128 क्या होता है? 264, 232, 216, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 128, 2 की पावर 6 होती है ना 532, 2 की पावर 6 64, तो 64 मल्टीप्लाई 2 है ये ना, तो 64 बारह के हो जाएगा 8 अंदर √2 प्लस 8 √2 प्लस √50 को कैसे लेंगे? 25 मल्टीप्लाई 2 होता है, तो 25 बारह के 5, 5 √2, 32 को 16 मल्टीप्लाई 2, तो -4 √2, तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 में से 4 गए 12, 12 √2। ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है, while covering a distance of 23 किलोमीटर after cycling for some time a man noticed that he had covered only 7 किलोमीटर। मतलब 23 किलोमीटर कवर करना था उसको टोटल, साइकिल चलाने था थोड़ी देर तक, उसके बाद नोटिस करता है कि उसके 7 ही किलोमीटर हुए हैं, अभी तक तो 7 ही हुए हैं, तो बच गए कितने? 16 बच गए। तो ही कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब और 40 मिनट में कर देता है, तो टाइम निकालो। मतलब इस टाइम दे रखा है 40 मिनट में, टाइम इज टू में डिस्टेंस कितना 16 चला है, अपॉन में स्पीड कितना, स्पीड जो है 3 बढ़ा ली उसने, तो s+3 होगी। अब ये दे रखा है 16 का डिस्टेंस कराया उसने। अब इसको सोल्व करेंगे। अब मिनट है ना, ये इसको आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2/3, तो 2s प्लस में 6 की वैल्यू क्या आ गई? 16 3 जा 48, तो 2s की वैल्यू कितनी आ गई? 42, s की वैल्यू आ गई 21, 21 आ गई ना।
अब क्या बोल रहा है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू कवर फर्स्ट 7 किलोमीटर, तो टाइम बताना, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 7, स्पीड ये रही फर्स्ट की 21, तो कितना आ गया 1/3 आवर आ गया। तो आवर को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर, तो 3 2 जा 20 मिनट्स। ये रहा अपना ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 पीसीज ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30। तो सीपी ऑफ 40 इज इक्वल टू में 30 का एसपी, तो 3 4, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया 3/4। तो बताओ प्रॉफिट परसेंट, मतलब तीन की चीज थी, चार में बेच दी, तो एक का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 3 पे, मल्टीप्लाई 100, तो 33 1/3%। जल्दी जल्दी होने चाहिए ये। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इतनी क्लास कर ली हमने, प्रैक्टिस भी बढ़िया होगी होगी। ऐसे सोल्व करा करो जल्दी जल्दी, ठीक है। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टम इन 15 घंटे और 12 घंटे, तो लिख दो भाई जैसे बोल रहा है, ए 15 घंटे और बी 12 घंटे। बोथ द पाइप्स वर ओपन एट द सेम टाइम आफ्टर 5 आवर्स ए वॉज क्लोज, मतलब 5 घंटे तक दोनों ने काम किया है, तो लिख दो इनका एलसीएम लो पहले 60। ये 5 यूनिट के हिसाब से ये 4, तो दोनों ने 5 घंटे तक कितना करा होगा, 5 और 4 9 यूनिट काम करा होगा, तो 5 × 9 45 काम हो गया, करना है 60। अब क्या बोल रहा है, ए को क्लोज कर दिया एंड पाइप बी वॉज केप्ट ओपन टिल द टैंक गेट फुल, फॉर हाउ मेनी आवर्स वॉज ओनली पाइप बी केप्ट ओपन इन ऑर्डर टू फिल सिस्टम, तो बताओ बी को कितना घंटे और ओपन करने हैं, 15 काम बच गया, 45 हो गए ना, 60 में से 45 गया, तो 15 काम बच गया, बी करेगा, ए ने बंद कर दिया, तो 5 यूनिट के हिसाब से 3 घंटे में और कंप्लीट कर देगा काम। तो ये रहा भाई ऑप्शन। तो भाई आज का सेट भी कंप्लीट कर दिया, देख लिया होगा भाई, कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग नहीं रहे, तो भाई यही जो है पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का, सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होने हैं, हर चैप्टर के हम क्वेश्चन जो है ना रोज के रोज टच कर रहे हैं, तो इसी से जो है अभी फील भी हो गया होगा कि भाई इंप्रूवमेंट हो रही है हमारे अंदर। पहले जो है इतने क्वेश्चन भी नहीं हो पाते होंगे, धीरे धीरे जो है बढ़ रहे हैं, 5 5 7 7 क्वेश्चन और होते जा रहे होंगे आप लोगों के, तो भाई कमेंट सेक्शन में बता दिया करो अगर इंप्रूवमेंट मिल रही हो, और अगर मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हो, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना। तो इसी के साथ भाई आज की क्लास करते हैं खत्म। तो तब तक के लिए जो है सारे भाई जो है अपना डेली का मॉक लगाते रहो, और जो भी रिवीजन है सारा करते रहो, सारे सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। अब क्या है, कई कई यूट्यूब पे अभी लास्ट टाइम पे क्या करेंगे, बैच वगैरह बेचने आ जाते हैं, भाई बैच वगैरह लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। सारा काम देखो, सारा तो फ्री में करवाने लग रहा हूँ यहाँ पे, मैथ की इतनी क्लास प्रैक्टिस करवा दी, और रीजनिंग की इतनी करवा दिया भाई, वो ही बच्चा फायदा उठा पाएगा इसका जो डेली रेगुलर होगा, वरना कई तो क्या है देख के चले जाते हैं, सोल्व वगैरह करते नहीं है, तो भाई उससे जो है बेनिफिट नहीं रहेगा। तो भाई बता रहा हूँ, जब एग्जाम दे के आओगे ना, तो भाई बिल्कुल बोलोगे, जिसने सारी क्लास करी होंगी ना, तो भाई अलग से वो दिखेगी कि एग्जाम में कि भाई बहुत बढ़िया हमारा एग्जाम गया है, वो जो है ना आप लोग अभी एग्जाम के बाद बता भी पाओगे। अभी जो एलडीसी का एग्जाम हुआ है, एलडीसी का चल रहे हैं भाई, उसमें पैटर्न कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं आया है, सेम कुछ रिपीट हो रहा है, कई भाई बोल रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है इन क्लासेस से एलडीसी वाले पेपर में भी, भाई वार्डर में भी जो है ना सेम टू सेम रिपीट दिखा दूंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई सारे जो है ना मेहनत करते रहो, और कहीं डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है अभी लास्ट टाइम पे, अपना प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। अब क्या है लास्ट टाइम पे बिल्कुल सही अपने बैच बेचेंगे, और तो भाई बैच वगैरह बेचने की जरूरत नहीं है, कई तो ऐसे करते हैं 20 20 सेट करवाएंगे, उसमें भी 30 30 40 40 मिनट ले लेंगे, भाई हम बीच में बातें ज्यादा करते नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं खत्म, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।